बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और सुना है आप लोग सब कैसी लाइफ जा रही है। ये मैंने व्लॉग सैटरडे की सुबह बनाना स्टार्ट किया था। मेरे बच्चों की स्कूल में साइंस फेयर था, जिसमें पेरेंट्स को भी इनवाइट किया गया था ताकि हम जाके इनके प्रोजेक्ट्स देखें और कैसे हैं बनाए हुए वो हमें पता लगे। और मैं सुबह ही रेडी हो रही थी इसी वजह से, और मैंने ये नाश्ता रेडी कर रही थी। और बच्चे तो स्कूल जा चुके थे क्योंकि उन्हें जाके वहाँ पर प्रिपरेशन करनी थी। ज़ाहिर सी बात है, जब पेरेंट्स आएंगे तो बच्चे पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि उन्हें वहाँ पर पेरेंट्स को गाइड भी करना था और सब कुछ एक्सप्लेन भी करना था। इसकी स्कूल में प्रैक्टिस करा दी गई थी, लेकिन एक दफ़ा रिवीजन होना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। 4 और 5 क्लास के बच्चों को इस तरह से पेरेंट्स के साथ बात करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो ऑब्वियसली खाली अपने पेरेंट्स से नहीं, सबके पेरेंट्स के साथ बातचीत करनी थी, और इंजीनियर्स भी आने वाले थे वहाँ पे, तो इसीलिए बच्चों को पहले बुला लिया था। और यहाँ पर मैं नाश्ता रेडी हो रहा था और बस हम लोग फिर अब नाश्ता करने वाले थे। मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो नहीं चल सके, उनका कुछ काम ज़रूरी आ गया, इसलिए वो स्कूल नहीं आ सके और मैं अकेले ही गई थी। यहाँ नाश्ता रेडी हो चुका था और रोटी बनी हुई थी, वही खा ली। उसको फ्राई नहीं की रोटी को, और ऐसे ही खा ली। फिर उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद रेडी हो गई थी मैं, और स्कूल के लिए निकल गई थी। मैं ऑटो में निकली थी। आप लोग बताइए, आप लोग को ऑटो राइड कैसी लगती है? ये है कि इसमें हवा बहुत अच्छी आती रहती है। और यहाँ मैं स्कूल पहुँच गई, साथ ही स्कूल में एक फ़्रेंड भी मिल गई। ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे साथ पढ़ते हैं तो पेरेंट्स आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये स्कूल में स्टेम फेयर का बोर्ड लगा हुआ था और ये मेरे बेटे ने बनाया था। इसके ग्रुप के साथ मिलकर इस तरह का स्पिन स्टेशन था। बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। और ये फाउंटेन की तरह था, जो कि स्विच ऑन करने से इस तरह से फाउंटेन ऑन होता था। और ये स्ट्रीट लाइट्स इन्होंने बनाई थी, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, इन्होंने बहुत अच्छे से पेंट किया था। और ये एवापोरेट होकर बारिश किस तरह से आती है वो एक्सप्लेन कर रहे थे बच्चे। और ये फोर्स और ग्रेविटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चों ने इनके ऊपर पेंटिंग भी बहुत अच्छी की थी। और ये पोल्यूशन के बारे में था, जो इस तरह के बिल्डिंग्स वगैरह से जो पोल्यूशन आता है, और बहुत से रोड्स वगैरह में पोल्यूशन होता है। ये हाउस के अंदर लाइट्स ऑन होती थी, और ये फ़ैन भी लगाया हुआ था उन्होंने बच्चों ने। बहुत अच्छा था। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे समझा रहे थे कि किस तरह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। ये सारा बच्चे एक्सप्लेन कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस की थी, बहुत अच्छी तरह से लर्न किया था। और ये माइक्रोस्कोप बना हुआ था, जो कि बहुत अच्छा था। और ये इस तरह से लाइट्स ऑन होती थी हाउस के ऊपर। और ये हेल्दी लंग्स के बारे में बता रहे थे कि अगर हम कुछ अच्छी चीज़ खाते हैं तो हार्ट जो है वो अच्छी चीज़ है, उसको अच्छी चीज़ करके मतलब इन्होंने इमेजिन किया हुआ है, तो इस तरह से लंग्स अच्छे हो जाते हैं। और अगर बुरी चीज़ खाते हैं तो लाइट्स ऑफ हो जाती थी। इस तरह से ये वैक्यूम क्लीनर है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा था। और ये सूरज किरण के बारे में इन्होंने बताया, बच्चों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और एक और भी प्रोजेक्ट था। बस उसके बाद फिर मैं घर आ गई, और घर आकर जो है वो सारा सामान वगैरह सफाई वगैरह की, जो मैं ऐसे ही छोड़ के गई थी। फिर आंटी आ गई। खाना मेरे पास बना हुआ पड़ा था, लेफ़्ट ओवर था अगले दिन का, क्योंकि मुझे जाना था तो मैंने तैयारी कर ली थी। और फिर बच्चे घर पर आ गए तो उनको खाना वगैरह दिया। और फिर उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि बच्चों की कबर्ड जो है वो क्लीन कर लूँ, उनका जो ड्रॉर है, क्योंकि बच्चों की कबर्ड मेरे यहाँ तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आप लोग बताएं कि आप लोग के बच्चों की कबर्ड सही रहती है? मेरे बच्चों की कबर्ड बार बार मुझे साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है, उनके ड्रेसेस बार बार गिर जाते हैं। तो इस तरह से हालांकि मैंने ऑर्गेनाइज़र भी मंगवाया था। बच्चों के कपड़े मुझसे सही से नहीं रह सके, तो इस तरह से मैंने पूरा कबर्ड के कपड़े निकाले बच्चों के और उसको अच्छे से सेट किया। ये और वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों के कपड़े सेट करने थे। इस तरह से ड्रॉर थोड़ा बहुत जो कपड़े थे वो यहाँ सेट कर दिए, और बाकी ड्रॉर में कपड़े ऑलरेडी सेट थे। ये ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं अभी क्लीन कर लेती हूँ। और फिर जब शाम में फ़ारिग हुई तो फिर मैंने कुछ रात में था नहीं, समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने जिसको सिंगापुरियन राइस लोग बोलते हैं वो मैंने बना लिया। उसके लिए मैंने बोनलेस चिकन के लिए उसके क्यूब्स कर लिए, शिमला ली, उसको स्ट्रैप्स में काट लिया, जूलियन कट यानी कर लिया। और फिर उसके बाद
बंद गोभी जो कैबेज है उसको भी जूलियन कट करके इसके अंदर डाल दिया। और ये मेरा वर्जन है, मैंने एक साथ ही मिक्स करके बना लिया था। वैसे मैं पहले अलग वेजिटेबल रेडी करती थी और फिर चिकन अलग रेडी करती थी, लेकिन इस बार मैंने सब साथ ही डाल दिया क्योंकि मैं काफ़ी थकी हुई थी, तो मैंने शॉर्टकट ले लिया। और दही के अंदर फिर मैंने चिकन टिक्का मसाला ऐड किया, भुना हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया, और साथ ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर दी। से मिक्स कर लेंगे और फिर ये सारा बैटर इसके अंदर डाल दिया। चिकन, शिमला और कैबेज वाले इसके अंदर डाल दिया मैंने। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको पकाने के लिए रख दूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा चिली सॉस भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ताकि इसका कलर रेड आ जाए और इसमें टेस्ट भी अच्छा आ जाए। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको पकाने के लिए रख देना है। चावल मैंने पहले से सोक किया हुआ था, उसके अंदर फिर मैंने पानी दूसरा डाल के और उसके बाद उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया और उसके अंदर थोड़ी सी सोया सॉस और ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया। सोया सॉस मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, आप थोड़ा अगर बनाना हो तो आप थोड़ा सा कम ऐड कर दीजिएगा, इससे चावल का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और फिर थोड़ा सा ऑयल जो हम लोग चावल में डालते हैं वैसे ही स्पैगेटी मैंने पहले ही बॉयल करने रख दी थी, तो ये अब तक बॉयल हो चुकी थी, तो मैंने इसको ठंडे पानी के नीचे रख दिया है ताकि इसकी स्टीम सारी निकल जाए और ये ठंडी हो जाए। अब चावल को भी अच्छे से उबाल आ चुका था, तो मैंने इसको दम पे रख दिया तवे पे। और अब मायो सॉस रेडी करी हूँ, उसके लिए मायोनीस और चिली सॉस, बस इतना ही मैं ऐड करती हूँ, मैं केचप ऐड नहीं करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैं अच्छे से इसको मिक्स करके और इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। अगर आपको थोड़ा सा थिक लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन चिली सॉस जो है वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं सिर्फ सिंगल सर्विंग आपको करके दिखा रही हूँ। एक प्लेट में मैंने चावल थोड़े से ऐड कर दिए हैं, थोड़े से चावल आप डाल दें इसके अंदर, क्योंकि थोड़े से चावल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वो अलग अलग इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर चीज़ें ज़ाया ना हो ना, क्योंकि खाने वाला फिर बचा दे तो वो ज़ाया हो जाता है। तो ये चावल इसके अंदर ऐड करेंगे और इसके साथ इसके ऊपर जो है वो चिकन का जो हमने रेडी किया था, चिकन और वेजीज़ का, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इसके ऊपर स्पैगेटीज़ डालेंगे और फिर उसके साथ उसके ऊपर मायो सॉस जो हमने रेडी की ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। और ये बहुत अच्छा टेस्टी बना था, क्विक एंड इजी सिंगापुरियन राइस। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।